जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं जो आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की वैकेंसी आई हुई है 32,438। उसमें जो भी सीसीए कैंडिडेट वाले हैं उन साथियों के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि उनका सिलेबस क्या रहने वाला है और किस सब्जेक्ट से कौन कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए, जिससे कि उनका ग्रुप डी लेवल 1 बिल्कुल सेफ़ हो जाए। तो इसके बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं जो आरआरबी ग्रुप डी सीबीटी 1 एग्ज़ाम। सीबीटी 1 का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। यानी कि ये पूरी तरह से कंप्यूटर पर होने वाला है ये टेस्ट। और इसमें जो जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं 25 आएंगे और एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 25 नंबर के हो जाएंगे ये। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। और जनरल अवेयरेंस एंड करंट अफेयर इसके हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, ठीक है। मैं इसके बारे में एक बढ़िया बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। जो करंट अफेयर है, जनरल अवेयरेंस है, उसको कैसे तैयार करना है। तो इसको सबसे पहले हम जनरल साइंस देख लेते हैं कि क्या इसका सिलेबस रहेगा, ठीक है। और मैं इसको बता दूँ आपके लिए कि ये टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 और 100 क्वेश्चन 100 मार्क के रहेंगे। आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट, यानी कि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे। तो अप्रेंटिस वालों के लिए कितना स्कोर सेफ रहेगा इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और अब हम देखते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं हम साइंस का सिलेबस। देखिए, साइंस का जो भी सिलेबस है वो आप केवल और केवल एनसीईआरटी ही पढ़ें। एनसीईआरटी सिलेबस ही ये रेलवे रिपीट करता है और उसी सिलेबस से ये क्वेश्चन पूछता है। उसमें भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, लाइफ साइंस यानी कि जीव विज्ञान। तो आपको मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा जो फिजिक्स पूछी जाती है और केमिस्ट्री से भी पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से कम पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी भी अच्छी तरह से पूछी जाती है। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान ये 9th 10th, ठीक है, 9th 10th लेवल की आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए खूब अच्छी तरह से, ठीक है। जो भी क्वेश्चन यहाँ से न्यूमेरिकल और थ्योरी बेस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेनी चाहिए एनसीईआरटी से 9th और 10th की। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ये है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में सबसे पहले नंबर सिस्टम से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसके लिए सबसे पहले लगा लेना है, इसको पढ़ना है, ठीक है। डेसिमल से पूछा जाता है। एलसीएम से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मेंसुरेशन में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगला है ज्योमेट्री से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। और स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर एंड क्लॉक यानी कि जो कैलेंडर रहता है, ये यहाँ से क्लॉक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। अगला सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है बोर्ड मास को आपको नंबर सिस्टम के बाद तुरंत बोर्ड मास कर लेना है। और यहाँ बोर्ड मास से 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फ्रैक्शन भिन्न से यानी 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एचसीएफ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसआई और सीआई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन, ठीक है, पूछा जाएगा। अलजेब्रा से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एलिमेंट्री स्टैटिक्स, एज कैलकुलेशन और पाइप एंड सिस्टम। कभी कभी क्या करता है, ये कुछ 1-2 चैप्टर गायब कर देता है, दूसरे चैप्टर से पूछ लेता है। इसलिए आप परेशान ना हो, पढ़ना आपके लिए सभी है, ठीक है। और ये बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग का जो सिलेबस है वो हमारा बहुत अच्छा और बेसिक और सबसे आसान रहने वाला है, क्योंकि जो नंबर बढ़ाएंगे आपके वो मैथ और रीजनिंग, ये आप इसके लिए मजबूत कर लीजिए। इससे ज़्यादा नंबर और कोई नहीं बढ़ा सकता। तो रीजनिंग में आपके लिए एनालॉजी हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप, जम्बलिंग,
DI सफिशिएंसी, सिमिलरिटी डिफरेंस और क्लासिफिकेशन और स्टेटमेंट, आर्गूमेंट एंड एजम्पशन। देखिए मैं आपको बताऊं, जो स्टेटमेंट्स और आर्गूमेंट एजम्पशन है, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों के गलत हो जाते हैं और जो गलत होते हैं वही क्वेश्चन मेरिट बनाते हैं। तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। अल्फ़ाबेटिकल सीरीज हो गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिज्म और वेन डायग्राम, कंक्लूजन हो गया यानी कि निष्कर्ष वाले भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और डिसीजन मेकिंग, न्यूमेरिकल सीरीज, एनालिटिक रीजनिंग और डायरेक्शन। ठीक है, ये सारे चैप्टर है आपको जो पढ़ना है। और मैं आपके लिए बताऊं, इससे अलग हटके ये एक पोर्शन बचा है हमारा करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर में आपके लिए अभी तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है करंट अफेयर के बारे में, यानी कि जो CCA कैंडिडेट हैं वो करंट अफेयर को छोड़ दें, बिल्कुल करंट अफेयर को स्किप कर दें, इसको बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि रेलवे का कोई अता पता नहीं है कहाँ से पूछता है करंट अफेयर, इसलिए इसमें आप समय बर्बाद ना करें। आप केवल और केवल मैथ्स और रीजनिंग और साइंस, बस ये 3 चैप्टर है, इन पर फोकस कर लो, यही चैप्टर आपके लिए सिलेक्शन दिला देंगे। और करंट अफेयर को अभी भूल जाओ बिल्कुल पूरी तरह से। ठीक है, और मैं आपके लिए बताऊं, जो भी मैथमेटिक्स है इसको पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले चैप्टर को पूरा पढ़ लीजिए, पूरा चैप्टर जब ख़त्म हो जाए फिर उससे संबंधित प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आप लगा लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन लगा लीजिए जो पूछे जा चुके हैं TCS द्वारा। ठीक है, उसके बाद हर चैप्टर के इसी तरह से चैप्टर ख़त्म हो उसके बाद प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर MCQ लगाते रहो। ठीक है, और ऐसे ही यानी डेली रूटीन की जो पढ़ाई रहेगी आपकी, एक साइंस का चैप्टर, एक रीजनिंग का चैप्टर, एक मैथ का चैप्टर, यानी इसको पढ़ो फिर उसके MCQ लगाओ, इसको पढ़ो इसके MCQ, और इसको पढ़ो इसके MCQ लगाओ। ठीक है, जितना पढ़ेंगे उतने MCQ लगाने बहुत ज़रूरी हैं। चलिए आगे हम नेक्स्ट बात करेंगे अगली वीडियो में।